अब बात दिल्ली की करते हैं। नई सरकार की शपथ की मेगा तैयारी की जा रही है। 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इसके लिए मेगा तैयारी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रामलीला मैदान जाने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में करीब लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इसमें बीजेपी के आम कार्यकर्ता के साथ साथ बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, योग, आध्यात्म, फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियां हो सकती हैं। साथ ही साथ किसान और लाडली बहनों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा वीवीआईपी नेता भी पहुंचेंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण के मेहमान होंगे। सभी केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, जिसमें कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। तो 20 फरवरी तारीख तय है। मेहमानों की संख्या करीब 30,000 होगी, लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा वो अभी साफ नहीं है। विधायक दल की बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन आपको बता दें इसमें कई वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। देखिए, सरकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और 20 तारीख को शपथ होगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी और एनडीए के सभी नेता भी उस शपथ में रहने वाले हैं। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काफी लोग इस शपथ में रहने वाले हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए तैयारियां यहाँ खूब चल रही हैं। हम देख रहे हैं लगातार बताया जा रहा है स्टेज बनेंगे, वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, क्या संख्या मेहमानों की होगी। यहाँ किसानों और जो लाडली बहना योजना से जो लोग प्रभावित रहे हैं उनको भी यहाँ पर बुलाने की तैयारी है। तो ये सब खाका तैयार हो गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो चेहरा जिस पर अभी भी सुई अटकी हुई है। बिल्कुल अर्पिता, ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन देखिए, राजनीति में एक परंपरा होती है कि आप जो सांकेतिक मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने साल 2013, 15 और 20 में शपथ ली, उसी रामलीला मैदान के मंच को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने इस मैसेज को भेजने के लिए कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक आपको भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिखाई देगी। यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार और फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एमसीडी में भी अगला मेयर कौन होगा, इस पे एक सस्पेंस तो मैं नहीं कहूंगा, लगभग तय है कि बीजेपी की तरफ वहां भी पाला बदल सकता है। लेकिन तैयारियां कैसी है वो देखिए अर्पिता, एक एक करके ट्रक आ रहे हैं, जमीन को सपाट किया जा रहा है, सफाई की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि तकरीबन 30,000 लोगों की उम्मीद है यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की, तो उसके लिहाज से पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। अब एक व्यवस्था यहाँ चल रही है तो दूसरी व्यवस्था दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में हो रही है। कल विधायक दल की बैठक होनी है, यानी कि दिल्ली के नवनिर्वाचित जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कल बैठक में शामिल होंगे और तब लगभग ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी की नई सरकार को आगे लेकर जाएगा और बीजेपी का मॉडल दिल्ली में स्थापित करेगा। आमतौर पे हमने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में परंपराओं से एक अलग इतर परंपरा बीजेपी ने स्टैब्लिश की थी, सरप्राइज फैक्टर। तो क्या दिल्ली में भी सरप्राइज बिल्कुल देखना होगा वो क्या सरप्राइज फैक्टर है, कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम है या जिनकी चर्चाएं चल रही हैं उन्हीं में से कोई होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 8 फरवरी के परिणाम के बाद भी अब तक बीजेपी ने सीएम क्यों नहीं चुना। इस सवाल का बीजेपी जवाब भी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है, वरना 10 दिन दिल्ली जैसे राज्य में सभी जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता हो भारतीय जनता पार्टी का, सारी एक्सरसाइज हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने सारा छान लिया, वो तय नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट कर आएंगे तब तय किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ था, प्रधानमंत्री जी आ गए, फिर भी तय नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है कि अब इस दिन हमारी बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। ये इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने पहली बार जिस तरह से सत्ता सौंपी थी और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे, उसी तरह की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर दोबारा पैदा हो चुकी हैं। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे।